जिस पर लिखा है पेपर लीक की खबर सुनकर किताब बोली, अब मेरा क्या होगा कालिया। और पोस्टर पर लिखा है झारखंड का नया टूरिस्ट स्पॉट पेपर लीक सेंटर। इस राज्य के जो तानाशाही सरकार है उनकी कानों तक जू नहीं गूंज रहा है। देश भर में जहां भी जेंजीज प्रोटेस्ट हो और वहां पोस्टर बार अतरंगी ना हो, ये बड़ा जो है अलग किस्म का चीज होता है। यहाँ भी एक पोस्टर है भाई साहब के हाथ में, जिस पर लिखा है पेपर लीक की खबर सुनकर किताब बोली, अब मेरा क्या होगा कालिया। आपके दिमाग में क्या आया जब आप इन चीजों को लिख रहे हैं? देखिए, छात्र यहाँ जिस दिन से बैठे हुए हैं उनके हर एक दिमाग में, हम लोग पढ़ने लिखने वाला छात्र हैं, तो मुझे लगता है इस राज्य के जो तानाशाही सरकार है उनकी कानों तक जू नहीं गूंज रहा है। कारण इस तरह है कि हमारे ही राज्य के, हमारे ही नौजवान, हमारे ही छात्र करीब 10-15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं अपने मांगों को लेकर, लेकिन फिर भी ये तानाशाही सरकार एक जरा भी छात्रों की आवाज को सुनने को तैयार नहीं है। कारण क्या है मुझे पता नहीं है, और कभी भी सरकार पढ़ाई पर, शिक्षा पर बात करने को तैयार नहीं होते हैं। अभी लगभग बहुत ही देखते होंगे देवेंद्र दा छात्र आंदोलन, बहुत साथी हमारे बैठे हुए हैं, हजारों की संख्या में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कारण क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तानाशाही सरकार है। साथियों, मैं आपसे भी बता देना चाहता हूँ, अगर झारखंड सरकार हम सभी युवाओं की बात यदि नहीं सुनती है तो हम लोग लगातार इस प्रोटेस्ट को करते रहेंगे, और जब तक नहीं सुनेगी, जब तक उनके कानों तक जू नहीं गूंजेगा, तब तक हम लोग आंदोलन को जोर शोर से जारी रखेंगे। यहाँ एक और भाई साहब हैं जिनके भी हाथ में एक अतरंगी पोस्टर है, जिस पर लिखा है कि कुर्सी दो दो क्यों संभाल रहे हो, युवाओं का भविष्य क्यों बिगाड़ रहे हो। क्या कुछ सोच के आपने लिखा, और ये कितनी दर्दनाक दृश्य है जब बतौर युवा आपने ये लिखा कि युवाओं का भविष्य क्यों बिगाड़ रहा है। जी देखिए, जैसे झारखंड राज्य में TDPL कंपनी जो परीक्षा लेती है वो तो सही तरह से ले नहीं पा रही है। उसकी जो देख रेख कर रही है वो अभय तिवारी नाम का कोई बंदा निकला हुआ जो कर रहा है, तो इसलिए वो कुर्सी कहीं दो है, एक जगह से संचालन नहीं हो रहा है। मेरा उधर सरकार का ध्यान आकर्षित करने को है कि सरकार उस जो इस पूरे में संगलीन है, दोषी है, उस पर कानूनी कार्रवाई हो, ताकि जो झारखंड की पढ़ने लिखने वाला छात्र छात्राओं है उनकी भविष्य बर्बाद ना हो। वो जो तैयारी कर रहे हैं सही में वो अपने मंजिल को हासिल कर सके, लेकिन जो नहीं तैयारी कर रहे हैं और 40 लाख 60 लाख जैसे जिक्र हो रहा है, अगर वो पेपर खरीद लेते हैं तो हम लोग जैसे पढ़ने लिखने वाला युवाओं का फिर क्या होगा। ये बैनर लेके हम लोग सड़क पर घूमते कब तक घूमते रहेंगे? सड़क पर कब तक घूमते रहेंगे। एक और भाई है पीछे जिनके हाथ में पोस्टर है, और पोस्टर पर लिखा है झारखंड का नया टूरिस्ट स्पॉट पेपर लीक सेंटर। ये पेपर लीक सेंटर कहाँ है भाई? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है अभय तिवारी द्वारा एक खोला गया सेंटर है, ठीक है। वहाँ पे जो है, यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें खोलती है तो सरकार उसमें रोक लगा देती है कि नहीं, यहाँ पे जो है दुकान नहीं खोली, आपको टैक्स लगेगा ये। लेकिन यहाँ पे पेपर बेचने के लिए बड़े बड़े होटल खोले जा रहे हैं जहाँ पे सरकार को खबर तक नहीं है। और ये कैसा सरकार है जहाँ पे एक नया टूरिस्ट स्पॉट उसको घोषित कर देना चाहिए कि यही है। आप यहाँ पे हुंडरू फॉल और तरह तरह के जो तमाम टूरिस्ट स्पॉट है वो उसकी मान्यता हटा के, और यहाँ पे जो है पेपर लीक का एक सेंटर को जो है टूरिस्ट स्पॉट घोषित कर देना चाहिए। चलिए, तो ये लोकतंत्र की कितना दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं, ये कितना दर्दनाक मंजर है कि जो युवा अपने इन्हीं हाथों से वोट देते हैं, उन हाथ में पोस्टर्स थामे हैं, और पोस्टर्स कई एक अलग अलग तरीकों का है। बाकी मेरा नाम रमनीक राज है, हम लोग वॉच न्यूज़ की टीम झारखंड के प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं और यहाँ जो हो रहा है सब दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।